रिच डैड पुअर डैड हिंदी ऑडियो पुस्तक सारांश। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसे लड़के की कहानी बताते हैं जिसके दो पिता हैं, एक अमीर एक गरीब। आपको धन और स्वतंत्रता का जीवन बनाने के लिए आवश्यक मानसिकता और वित्तीय ज्ञान विकसित करने में मदद करने के लिए रिच डैड पुअर डैड व्यक्तिगत वित्त का एक आधुनिक क्लासिक और अब तक की हमारी पसंदीदा वित्त पुस्तक है। हालांकि यह पुस्तक विवादास्पद है और अक्सर इसकी आलोचना होती है, फिर भी लोग इसे पढ़ने लायक मानते हैं। अन्यथा इसकी 32 मिलियन से अधिक प्रतियां नहीं बिकती। रॉबर्ट कियोसाकी बचपन में अपने दो पिताओं की कहानी कहता है, उनके अपने पिता और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। जबकि वह दोनों के बारे में प्यार से बात करता है, जब वित्त से निपटने की बात आती है तो वे बहुत अलग थे। ब्लिंकिस्ट का सारांश इस विचार से शुरू होता है कि चूहे की दौड़ से बाहर निकलने के लिए हम में से कई लोग एक अजीब ब्रांडेड होने से बहुत डरते हैं। हम दो मुख्य भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी होने देते हैं, भय और लालच। इसलिए हम अभी भी पुराने मंत्र स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी पाओ, सुरक्षित खेलों पर कायम है। जबकि वास्तव में अब कोई भी नौकरी सुरक्षित नहीं है। उदाहरण के लिए, जब आपको अपनी नौकरी में वेतन वृद्धि मिलती है, तो अतिरिक्त पैसे का निवेश करना एक बुद्धिमान विकल्प होगा। इसे किसी ऐसी चीज में लगाएं जो धन का निर्माण करती है, जैसे स्टॉक या बॉन्ड, जिसमें जोखिम है लेकिन बहुत अधिक संभावनाएं हैं। हो सकता है कि आपको एक अच्छा फंड मिल जाए जिसमें 1 साल के भीतर अपने पैसे को दोगुना करने का 60% मौका हो, लेकिन इसे खोने का 40% मौका हो। हालांकि सबसे अधिक संभावना है कि पैसे खोने का आपका डर आपको ऐसा करने से रोकेगा। लेकिन जब आपका लालच हावी हो जाता है, तो आप एक बेहतर जीवन शैली पर अतिरिक्त पैसा खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक फैंसी नई कार खरीद सकते हैं और भुगतान पैसे खा जाते हैं। इस तरह आपका 100% नुकसान होना लगभग तय है। यह आपको पहले से ही एक झलक देता है कि खुद को आर्थिक रूप से शिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम स्कूल या कॉलेज में कोई वित्तीय शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। दुख की बात है, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। चारों ओर देखें और आप अपने जीवन में बहुत से आर्थिक रूप से अज्ञानी लोगों को देखेंगे। स्थानीय राजनेताओं पर एक नजर डालें। क्या उनका शहर कर्ज में है? आपका मेयर महान हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह शायद नहीं जानता कि पैसे से कैसे निपटना है। इसी कारण से 38% अमेरिकी अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कुछ भी नहीं बचाते हैं। आपके लिए इसका प्रतिकार करने का एकमात्र तरीका अभी शुरू करना है। आज आप सबसे कम उम्र के हैं, इसलिए ध्यान से देखें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इस तरह आप यथार्थवादी वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने में सक्षम होंगे, भले ही इसका मतलब उस चमकदार नए BMW की प्रतीक्षा करना हो। अगला, काम करने के लिए कमाने के बजाय सीखने के लिए काम की मानसिकता को अपनाएं। नए कौशल विकसित करने के लिए किसी ऐसे क्षेत्र में नौकरी करें जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, जैसे बिक्री, ग्राहक सेवा या संचार। आप कभी नहीं जानते कि वे किस लिए अच्छे हो सकते हैं।
अपनी वित्तीय बुद्धि का निर्माण शुरू करने के लिए किताबें, पाठ्यक्रम खरीदने और व्यक्तिगत वित्त पर सेमिनार में भाग लेने के लिए हर महीने अपनी आय का 5% अलग रखें। धन निर्माण की दिशा में पहला कदम जोखिमों से बचने के बजाय उन्हें प्रबंधित करने की मानसिकता में निहित है। साथ ही यह समझने के लिए निवेश के बारे में जाने कि इसे सुरक्षित नहीं रखना बेहतर है, क्योंकि आप बड़े संभावित पुरस्कारों से चूक जाएंगे। बड़ी शुरुआत न करें, बस $1000 या $100 जैसी छोटी राशि अलग रखें और इसे स्टॉक, बॉन्ड या यहाँ तक कि टैक्स लियन सर्टिफिकेट में निवेश करें। पैसे का इलाज करें जैसे कि यह हमेशा के लिए चला गया और आप इसे खोने के बारे में कम चिंता करेंगे। जैसे ही आप धन की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आप महसूस करेंगे कि यह काफी लंबी होगी। इसलिए प्रेरित रहना महत्वपूर्ण है। कियोसाकी एक मैं चाहता हूँ और एक मुझे नहीं चाहिए सूची बनाने का सुझाव देता है। आइटम शामिल करें जैसे मैं 50 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ या मैं अपने टूटे चाचा की तरह खत्म नहीं होना चाहता। एक और विचार यह है कि हर महीने पहले खुद को भुगतान करें। अपने वेतन का वह हिस्सा ले जिसे आप स्टॉक या अपनी वित्तीय शिक्षा पर खर्च करना चाहते हैं, इसे निवेश करें और बाद में अपने बिलों का भुगतान करें। यह पैसा बनाने में रचनात्मक होने का दबाव बनाएगा और आपको दिखाएगा कि आप क्या खर्च कर सकते हैं। देनदारियों के बजाय संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए अपने पैसे का उपयोग करें। संपत्ति स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट है जिसे आप किराए पर लेते हैं। रॉयल्टी, उदाहरण के लिए संगीत से, और कुछ भी जो पैसा पैदा करता है और समय के साथ मूल्य में वृद्धि करता है। देनदारियां मासिक भुगतान वाली कारें, बंधक के साथ एक घर और निश्चित रूप से ऋण हो सकती है। कोई भी चीज जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है, एक दायित्व है। वहाँ भीड़ नहीं है। बस अपनी पूर्णकालिक नौकरी पर रहें और अपने काम से काम रखें। इस मामले में आपका काम वह है जो बिलों का भुगतान करता है और आपका व्यवसाय वह है जो आपको अमीर बनाता है। अपने व्यवसाय को साइड में बनाएं और इसे संपत्ति में निवेश करने के लिए तब तक उपयोग करें जब तक कि आपकी संपत्ति अंततः आपकी आय का मुख्य स्रोत न बन जाए। एक कर्मचारी के रूप में निवेश करने से पहले कर लगाने और जो बचा है उसे जीने की कोशिश करने के बजाय आप अर्जित और निवेश किए जाने के बाद ही कर लगाने के लिए निगम को फाइल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज ही शुरुआत करें। आप अपनी खुद की सबसे बड़ी संपत्ति हैं, इसलिए सबसे पहले आपको खुद में कुछ पैसा लगाना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड रिव्यू। मैंने 1 साल पहले किताब पढ़ी थी और मुझे यह पसंद आई थी। जब मुझे पता चला कि कहानी का अधिकांश हिस्सा मनगढ़ंत है और रॉबर्ट और किताब की बहुत आलोचना हो रही है, तो मुझे थोड़ा दिल टूट गया। हालांकि यह इसे एक अच्छी कहानी या सलाह से कम नहीं बनाता है। दुर्भाग्य से उसके 2 पिताओं की कहानी ही इस पुस्तक को महान बनाती है और यह ब्लिंकिस्ट पर इस सारांश में पूरी तरह से गायब है। जबकि वित्तीय सलाह सारांश में अच्छी है, यह लगभग उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि जब आप इसे पुस्तक की कहानी में लपेटते हैं। पुस्तक बहुत लंबी भी नहीं है और प्रारंभिक कहानी ज्यादातर पहले 50 पृष्ठों में शामिल है,
इसलिए मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ कि आप पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करें और इसे स्वयं पढ़ें। इसकी कीमत $10 से कम है, जो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा निवेश है। और क्या तुम यहाँ इसीलिए नहीं आए हो